सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चले भाई, एक बार जल्दी से सभी कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो फटाफट एक बार सभी कंफर्म कर दीजिए। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में ये जो टॉपिक थी वो कंप्लीट करने के बाद हम लगा रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। रूबी हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रतिभा है, संजय है, पवन है, ठीक है, संकेत है, अभय है, प्रभा है। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चंस की ही शुरुआत करते हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे थे। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है, देखेंगे भाई, बताएंगे क्या बनेगा इस क्वेश्चन का जवाब कि किसी पूर्णांक x के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। आप बताना जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनना है कि कोई पूर्णांक x के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक कौन सा हो सकता है। तो आप बताना भाई कैसे आप बना सकते हो। तो भाई देखो, आपको मैंने क्या बताया था कि अगर कोई इवन नंबर है तो वो 2k के पैटर्न का होगा, है ना। इवन नंबर के लिए वो 2x या 2k के पैटर्न का होगा, जहां k और x क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा। ऑड नंबर के लिए मैंने क्या कहा था कि 2x प्लस माइनस 1 के पैटर्न का होगा। समझ गए भाई? इवन और जो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट था वो मैंने यही समझाया था ना, कि इसका मतलब अगर कोई नंबर सम है तो वो इस पैटर्न का होगा, अगर कोई नंबर विषम है तो वो इस पैटर्न का होगा। अब आप यहां देखो और बताओ क्या बनने वाला है ये क्वेश्चन का जवाब। कोई भी नंबर आप उठाइए, तो आप इनमें से क्या बोलेंगे? हमें ऑप्शन ए बोलेंगे। भाई x की कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, वो हमेशा ऑड बनना चाहिए। जैसे 1 लेता हूं, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़े 3 बन गया। 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़े 5 बन गया। भाई 3 लोगे, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। लेकिन अगर यहां पे देखें तो यहां पे कभी बनेगा, कभी नहीं बनेगा। और वैसे भी आप देखो यहां पे 2x का पैटर्न है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये तो इवन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भाई 2 दूनी 4, 1 दुक्के 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब यहां तो इवन आएगा। हमें चाहिए ऑड, तो ये कहानी गड़बड़ हो गई। x की वैल्यू कभी इवन कभी ऑड, तो ये तो बनेगा नहीं। x प्लस 1, अब हाँ आप 3 लोगे फिर 1 जोड़ोगे तो ये बन गया। अगर आप यहां 2 लोगे, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 बन गया। मतलब हर एक केस पर नहीं बन सकता। तो यहां पर बताओ कौन सा पैटर्न बिल्कुल सही होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हमारा होगा। चलिए एक बार सभी साथी बोलेंगे कि हाँ सर आपकी बात समझ गए। भाई जो k है या x है वो एक वेरिएबल है, और वेरिएबल जिसको आप चर बोलते हो, चर राशि का मतलब ये होता है कि जिसका मान हमेशा बदलता रहे, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। तो जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, है ना, बेसिक अलजेब्रा वगैरह जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर ये चीज समझाएंगे कि भाई ये क्या है, इसका मान फिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। समझ गए? तो जवाब जो बनेगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या n की पावर 5 माइनस 1 में व्यक्त की जा सकती है जहां n सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आप खुद सोचो भाई, n की पावर क्या है? 5 और माइनस का 1 है। इसने मुझसे ये कहा है कि आपको कौन सा नंबर इस पैटर्न पर ऑप्शन पे दिख रहा है, लेकिन शर्त ये है कि जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, कि n इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आप बताइए? आप कहेंगे 2। तो क्या n की वैल्यू 2 लेनी होगी? ठीक है भाई, अगर 2 लेनी, भाई सभी के कमेंट आ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, आप क्वेश्चन को करो, है ना। जहां नहीं समझ में आएगा आप मुझे बताइएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। 2 की पावर 5 माइनस का 1। अब 2 की पावर 5 क्या है? तो 2 का 5 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे, तो 2 की पावर 5 आता है बच्चा 32। अब 32 में 1 कम करोगे, जवाब होगा 31, 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप भैया देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, हर एक बात समझ में आ जाएगी और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस भी करा पाएंगे। ठीक है भाई, और अगर बतियाने में, कमेंट नाम लेने में ही टाइम निकाल देंगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं करा मिलेगा ज्यादा। चले फिर समझिए भाई, 2 की पावर 5 नहीं समझ में आया तो इसका मतलब 2 का 5 बार आपस में गुणा करना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, क्या 32 नहीं बन जाएगा?
आप कहेंगे हाँ जी सर बन जाएगा, तो यही मेरा जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा, ये सब क्वेश्चन हमें उसी दिन कराने थे, पहले ही दिन, है ना, पर आज ये तीसरा दिन मैं ले रहा हूं, क्योंकि बीच में यही होता है कि नाम लेने में टाइम निकल जाता है, फिर क्वेश्चन नहीं करा पाता, है ना। बाकी आपको ऐसा थोड़े नहीं, ऐसा लगता है कि आज के बाद मिलेंगे ही नहीं हम आपसे, हैं, फिर मिलेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा दोबारा आप पूछिएगा, हमसे ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। अगर वहां दिक्कत है तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, है ना, मैसेज डायरेक्ट डाल सकते हैं, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म असहभाज्य है? अब देखो ये लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ो। विच ऑफ द गिवन पेयर्स फॉर्म अ को प्राइम नंबर? हमें पता है को प्राइम नंबर, ये पूछना चाहता है, और इसने कैसे कंफ्यूज किया है भाई, असहभाज्य, अभाज्य नहीं बोला, सह अभाज्य बोलता, आ का मतलब ये निगेटिव वर्ड हो गया, सहभाज्य, जो कॉमन डिवाइजर जिसका ना हो, इसका मतलब वो को प्राइम बोल रहा है। ठीक है, कौन सा को प्राइम होगा? अरे 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, नहीं हो सकता क्योंकि 3 कॉमन निकल आया। इन दोनों को 9 काट सकता है, कॉमन 9 निकल आया। इन दोनों को 21 खुद ही काट सकता है, 21 एक कम 21, 21 दूना 42, लेकिन 11 और 21 को कोई नहीं काट सकता, सिर्फ और सिर्फ एक काट सकता है। तो भाई को प्राइम समझ पाए? को प्राइम का मतलब दो नंबर का या दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा या ऐसा पेयर जो एक के अलावा किसी और से ना कटे, है ना, तो वही तो को प्राइम होगा। अब ये एक के अलावा अदर नंबर से भी ये डिविजिबल हो रहे थे, लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सर नहीं हो रहा था, तो यही मेरा जवाब है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे साथी, बताएंगे आप सभी, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सह अभाज्य? को प्राइम ही पहचानना है, इस पे भी क्वेश्चन ढेर सारे आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए यहां पर क्वेश्चंस मैंने ज्यादा लगाए रखे हैं। देखो भाई कैसे पता होगे आप, देखो कुछ नहीं पता है तो थोड़ा तो कॉमन सेंस चलाना ही पड़ेगा। जैसे सर लास्ट में 6 है, लास्ट में 6, तो ये 100% 2 से कट जाएगा, इतनी बात सभी को पता है। मैं ये मान के चलूंगा कि आप इतना तो पहचान ही पा रहे होंगे कि अगर 6 है, अगर 6 है दोनों में, तो आपको ये बात भाई ये सबको क्लियर पता है कि सर ये नंबर 2 से कटेगा, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी यही कहती कि अगर अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो वह संख्या पूरी पूरी 2 से कटेगी। तो ये तो 2 से कट गया, जबकि मुझे कॉमन डिवाइजर कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ एक चाहिए था। 23 दूना 46, 23 चौके कितना हो भाई, 23 3 69, 23 चौके 92, सर ये 23 से कट गया, 23 की टेबल में है। 24 और ये 351 है, एक बार ट्राई करें आप। भाई देखो क्या 3 की डिविजिबिलिटी पता है? आप कहेंगे हाँ जी, सम ऑफ ऑल डिजिट, अंकों का योग 4 2 6 और 5 3 8 1 9, ये दोनों नंबर बच्चा 3 से कट रहा है, और अगर 3 से कट रहा है तो यहां पे ये को प्राइम कैसे हो सकता है? एक ही ऑप्शन है डी। आप बताइए 18 और 35 को काटने वाली कोई संख्या आप मुझे बता दो जो दोनों को एक साथ काट सके। भाई कोई अगर 18 को डिविजिबल कर पा रही है तो वो 35 को नहीं काट पाएगी, और अगर कोई 35 को काट रही है तो वो 18 को नहीं काट सकती। आप बताओ क्लियर हुई बात या नहीं? जल्दी से सभी बताएं ताकि बात को हम आगे बढ़ा पाए। अरे भाई 24 और 351 क्यों नहीं कटेगा? 3 की डिविजिबिलिटी कहती है अंकों का योग, 4 2 6, 6 3 से कटेगा, 5 3 8 1 9, 9 3 से कटेगा, तो ये पूरे के पूरे नंबर 3 से कट रहे हैं दोनों, ये दोनों 3 से कट रहे हैं। कॉमन डिवाइजर मिल गया ना, यहां कॉमन डिवाइजर मिल गया ना, यहां कॉमन डिवाइजर मिल गया ना, लेकिन यहां कोई कॉमन डिवाइजर आप मुझे बताइए, दिख रहा है आपको कोई कॉमन डिवाइजर? नहीं दिख रहा है, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको पहचानना होगा। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। कल से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पे ही डिस्कस करने वाले हैं, है ना। डिविजिबिलिटी वगैरह आएगी तभी हम बेहतर ढंग से इन चीजों को बना पाएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला देखिएगा भाई, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर आपके सामने, पढ़िए। 1 से 100 के बीच आने वाले युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या? अगर आपको हिंदी में कहीं दिक्कत आए तो आप एक बार इंग्लिश जरूर पढ़िए। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। आपसे क्या पूछ रहा है वो? ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर पूछ रहा है। कहां से कहां तक? 1 से 100 तक के बीच में कितने ट्विन प्राइम के पेयर आते हैं? अरे मैंने कई बार लिखा है, और आपकी क्लास में अगर आप देखो तो क्लास में ही लिखवा दिया था कि जिनमें 2-2 का गैप हो, दोनों प्राइम नंबर हो, और ये कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 8। लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपकी भाई पिछली क्लास में मैंने लिखाया हुआ है। आप एक बार जरूर देखिएगा कि 1 से 100 के बीच आने वाले जितने भी ट्विन प्राइम हैं, अभाज्य युग्म है, जिसको आप जुड़वा अभाज्य बोलोगे,
वो कौन कौन से, जैसे 3 5 है, 5 7 है, 11 13 है, 17 19 है, ऐसे आप लेते चल रहे हैं ना, 29 31 है, 41 43 है ना। तो ये सारे जो 8 पेयर दिखेंगे वो 1 से 100 के बीच लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नहीं, ये चीज मैं मानूंगा कि आप पढ़े होंगे, रिवीजन आपने किया होगा। अगर नहीं किया है तो रिवीजन आप करिए, वरना काम कैसे चल पाएगा बताओ। 6 नंबर देखो भाई, 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है। अब मेरी बात सुनना, आपको यह बात पता है, इसने हमसे योगफल पूछा है, तो प्राइम नंबर का सम निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर सुनिए भाई, जहां पे शॉर्टकट है वहां शॉर्टकट बताऊंगा, जहां नहीं है वहां आपको सोचना पड़ेगा। जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर जुबान पे रटे होने चाहिए कि किसके बीच कितने आते हैं, नहीं तो मैंने ये भी कहा कि भैया 44 22 32 23 21, शॉर्टकट भी बताया। 1 से 20 के बीच 4 आगे फिर 4 4 4 8 अभाज्य संख्याएं आएंगी, उनको लिख लो और जोड़ के बता दो कितना बनेगा। आप बताइए क्या बनेगा, पहले 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 17 17 के बाद 19, और कोई नंबर, 2 2 4 2 6 2 8 8 नंबर बन गए। बस इसी को जोड़ दीजिए, बात खत्म, कोई बहुत बड़ा काम तो करना नहीं है, यूनिट डिजिट मैच कर ही जाएगा हमारा। अरे 3 2 5 5 5 10 10 का मतलब 0, 7 1 8 8 3 11 11 का मतलब 1, 7 1 8 9 8 17 यूनिट डिजिट पे 7, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए सभी साथी बोलेंगे कि हां सर बी बनेगा, बाकी आप चाहो तो मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूं कैसे। जैसे देखो 19 और 11 30 बन चुका है भाई, 17 और 13 30 बन चुका है, ठीक है भाई, 7 5 12 और 12 3 15 2 17, समझ गए आप मेरी बात। अरे 30 30 60 10 70 7 77, क्या 77 जवाब नहीं होगा? आप बताएं कि जोड़ने पे 77 आएगा, हालांकि ये जोड़ना था ही नहीं, यूनिट डिजिट मैच करा लिया हमने, इनको सभी को ऐड किया और ये लास्ट डिजिट हमने जैसे देखा कि 7 आएगा, एक ही ऑप्शन में इन्होंने दिया था और तुरंत हमने हिट किया। ठीक है भाई, तो 6 नंबर, नंबर निकालने का शॉर्टकट है, योगफल निकालने का शॉर्टकट प्राइम नंबर का नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसके लिए आपको इतना सोचना पड़ेगा। तो जहां जैसा होगा वहां वैसा आपको करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, एक सेकंड भाई, कहां गया, कितने नंबर हो गए, 6, ये लीजिए 7 नंबर आप देखिए और बताइए। 7 नंबर आप सभी बताएं क्या बनेगा, बताओ। देखिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सी एक परमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। अब आप पहचानो इसमें रैशनल नंबर कौन है, तो आप खुद सोचिए। जैसे ये 3√2 है, ये इस तरीके से, ये इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है। एक्चुअल में जानते हैं यहां पे बात क्या है, ये 3√2 ऐसे करके नहीं दिया गया होगा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा है कि 2 का घनमूल लेना है, 8 का तीसरा मूल लेना है, 4 का तीसरा मूल लेना है और 12 का तीसरा मूल लेना। मुझे लगता है सवाल ये रहा है ना। वैसे हालांकि यहां से भी दे सकते हो, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन ये था, टाइपिस्ट ने ही कुछ एरर किया है यहाँ पे, क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा भाई, जहां तक कि मैं सोच पा रहा हूं, है ना। एक सेकंड वेट करिएगा, मैं चेक करवा ले रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिए, आप लोग लगाते रहिए, जरा मैं देख लूं ये क्वेश्चन था क्या भाई और इसने किया क्या है टाइप। बाकी आप लोग करते रहिए, मैंने कहा है कि इस अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि अलग अलग नहीं देगा ये, है ना, अलग अलग वैसे देना नहीं चाहिए, फिर भी एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। बाकी आप लोग करते रहिए, एक बार देखिए और बताइए। हाँ भाई यही है, इस टाइप का है। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि ये जो इन्होंने यहां लगाया ये यहां पे नहीं है ना, ये बाहर नंबर नहीं बैठा, ये क्वेश्चन ऐसे आया था, ये एरर है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, वेट करिएगा आप लोग। देखो भैया, जैसे ये क्यूब रूट है, ब्लैक से ही मैं कर दे रहा हूं,
वेट करना, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। ये क्यूब रूट है, ये आपका यहाँ भी क्यूब रूट लेना है, यहाँ पे आपका ये क्या था, ये सब में क्यूब रूट ही ले रहा है क्या, सब में 3 3 था, एक बार चेक करिए जरा। अच्छा सब में 3 ही 3 है, कोई बात नहीं भाई, 3 ही 3 है, सब में क्यूब रूट लगा लीजिए। चलिए जल्दी से बताइए, सब में क्यूब रूट ही है तो आप लगा लो आराम से और बता दो जल्दी से। सब में 3 3 3 ही आ रहा है, जल्दी से करिएगा भैया। वैसे भी अगर डायरेक्ट करते तो भी जवाब वही होता और अभी भी जवाब वही है, अलग कुछ नहीं बनेगा, सेम जवाब है, लेकिन आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है। अब देखो भाई, आपको ये चीज पता है कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो यहां पे रेडिकल साइन या रूट भाई रूट इंडेक्स क्या होता है 2। अगर जब घनमूल निकालते, क्यूब रूट निकालते तो यहां 3, अगर जब चतुर्थ मूल या फोर्थ रूट निकालते तो यहां 4 होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर है, अगर उस पर कोई साइन नहीं लगा तो हम स्क्वायर रूट मानते हैं, अगर 3 लगाए तो हम क्यूब रूट मानते हैं, 4 लगाए तो फोर्थ रूट मानते हैं। निकालते कैसे, जैसे मान लीजिए हमें 4 का निकालना है तो इस 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना, जैसे 2 गुणे 2 किया। अब यहां 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का पेयर लेना है, जैसे यहां 8 है तो हम इसके जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 बार हो गया, तो जो यहां पे रूट इंडेक्स होता है ना, उतने पेयर बनाने होते हैं कि उतने नंबर के एक पेयर बाहर आने चाहिए। अब जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो यहां से 2 बाहर आ गया, समझ गए आप मेरी बात। तो वही यहां पर है कि अगर मैं यहां देखूं तो भाई 2 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन में करूंगा तो 2 का 2 ही रहेगा, 2 गुणे 1 या 2 लिखूंगा, और 2 से 3 के पेयर कैसे बन सकते हैं भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 होता तब तो 3 से एक पेयर बन जाता, नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप 8 को देखो, 8 को, तो 8 तो कह रहे हैं साहब ना कि भाई ऐसा करो ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, और आपने देखा 3 है, 3 बार 2 है, और यही कहता है कि भाई 1 2 बाहर आ गया। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट है वो 2 है, और 2 आ गया तो 2/1 लिख के इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहेंगे वेरी गुड, तो यही आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन 4 का घनमूल कैसे निकलता है, 4 घनमूल थोड़े नहीं 4 का निकलेगा, 4 का आप वर्गमूल निकाल सकते हो, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पे पेयर ही नहीं बन पाएगा। भाई 2 गुणे 2 2 ही बार आया, और आपको चाहिए 3, तो ये भी गलत है। बोलिए भाई सही है ना ये बात, आप कहेंगे हाँ जी सर समझ गए आपकी बात, तो ये भी गलत हो गया। अब 12 को अगर आप लिखना चाहो तो 2 गुणे 2 गुणे कितना, 2 दूनी 4 3 12। आप देखो यहां क्या पेयर बना सकते हो, नहीं बना सकते, इसका मतलब ये भी गलत है। तो बताइए यहां पर क्या बनने वाला है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो आप सभी कह रहे होंगे कि सर ऑप्शन बी जो होगा वो आपका रैशनल नंबर होगा, बाकी सारे के सारे नंबर हमारे क्या हैं, इरैशनल की कैटेगरी में है। ठीक, एक और सवाल इसी पे बेस्ड है, आप 8 नंबर को देखें और बताएं निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी इरैशनल है। एक तो रैशनल पूछा है, एक इरैशनल पूछा है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का जवाब, फटाफट दो। अरे कहां से निकाल पाओगे भाई, एक बात बताओ, 2 का घनमूल थोड़े नहीं निकलेगा। 2 एक ऐसा नंबर है जो ना परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है। 8 क्या है, 8 परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन संख्या है। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 12 ना तो परफेक्ट स्क्वायर है ना ही परफेक्ट क्यूब है। तो आप डायरेक्ट यहां पर देख सकते हैं, वैसे भी इसको करने की जरूरत नहीं थी, बस हम समझा रहे थे इसलिए आपको बताया। तो ये जो साइन लगा होता है रूट के यहां पे, ये बताता है कि कितने का पेयर बनाना है आपको, समझ गए आप। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए साथी, √12/√3, √4/25, ऐसे ये करके लिखा है, ऐसे ये लिखा है। कौन सी संख्या अपरिमेय की कैटेगरी में जाएगी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहीं लिख दूं √a/√b, तो जरूरत पड़ने पर हम इसे √a/√b इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम अगर चाहें तो दोनों पे रूट है तो हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। भाई दोनों पे रूट है तो हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, आपका राज है, लिखिए ऐसे। चलिए तो यहां पे आप हमसे कहेंगे कि सर आप इसको कैसे लिख सकते हो, √12/√3 ऐसे लिख सकते हैं। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। अब √4 आया, और √4 का मतलब कितना आया, 2, और जब 2 आया तो 2/1 हो जाएगा जो कि रैशनल नंबर में आ जाएगा। तो ये इरैशनल कैसे रहा, नहीं रहा ना। आप कहेंगे जी सर। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं तो बी ऑप्शन को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि भैया ये 4 है, ये 25 ऐसे लिख सकता हूं।
4 का जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो 2 होगा, 25 का 5 होगा, ये 2/5 है, 2/5 आ गया। और अगर ये 2/5 आया तो आप मुझे बताओ, ये तो रैशनल नंबर बन गया P/Q के फॉर्म में, तो ये भी जवाब गलत है। लेकिन जैसे मैं तीसरे ऑप्शन की ओर जाऊंगा, तीसरा ऑप्शन कहेगा कि भैया 20/4 लिख लो, और अब आप इसको सॉल्व करो। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। अब ये 5 बाहर कैसे आएगा आप बताइए, क्योंकि 5 का रूट निकलेगा नहीं, स्क्वायर रूट, तो ये √5 रहा। अब √5 जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो सर डी बता दो, तब मान जाऊं कि हाँ यही होगा। अब डी वाला ऑप्शन चेक करिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। डी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 63 बटे कितना 28। किससे काट दें जल्दी से बताओ, 4 से या कुछ और से, 7 से काट दो। 7 चौक 28, 7 9 63, ऊपर 9 नीचे 4, 9 से 3 बाहर, 4 से 2 बाहर, 3/2। और 3/2 जो होगा वो रैशनल की कैटेगरी में आएगा, इरेशनल की कैटेगरी में नहीं आएगा। आप सभी बताइए कि सर समझ गए। 4 से 2 बाहर हुआ है तो 5 क्यों नहीं बाहर होगा, क्यों बाहर होगा? अरे 4 का वर्ग, ये रूट हटा थोड़े नहीं, आप रूट के अंदर यहां पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। 3 चौक 12, ये 4 आया। 4 का वर्गमूल आप आराम से बता सकते हो गुरुजी 2 होगा, लेकिन जब हमने यहां 5 लिखा तो क्या 5 का वर्गमूल निकाल सकते हो आप? क्या नहीं निकाल सकते भाई, 5 का तो निकलेगा ही नहीं, निकलेगा तो ये पॉइंट में जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग चला जाएगा। और जो चीज पॉइंट में चला जाएगा या फ्रैक्शन में, मान लो उसका जो स्क्वायर रूट हम निकाल लें या वर्गमूल निकाल लें, अगर पॉइंट वगैरह में जा रहे हैं तो हम तुरंत कहेंगे वो इरेशनल में है। वो रैशनल में रहा कहाँ है, ये रैशनल में है। आपका यहां पे देखें बी ऑप्शन भी रैशनल है, आपका डी ऑप्शन भी रैशनल है, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल की कैटेगरी में है। उम्मीद करेंगे कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो कभी कभी ऐसे उठपटांग से क्वेश्चन डाल के आपसे पूछेगा कि रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, आइए एक दो बात मैं और समझाऊंगा। जैसे अगली चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, एक तो आपने पढ़ा होगा पूर्ववर्ती, है ना, पूर्ववर्ती संख्या, इसी में समझा रहा हूं नंबर सिस्टम में, पूर्ववर्ती संख्या। और एक आपने सुना होगा भैया अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, यहां लिख दे रहा हूं, या मैं अगले उस पर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देते हैं इसको। प्रेडिसेसर नंबर, प्रेडिसेसर। अब देखो प्रेडिसेसर क्या है। प्रेडिसेसर का मतलब यह होता है गिवन नंबर प्लस 1, गिवन नंबर +1, मतलब जिसका भी माफ करिए -1 है ना, प्रेडिसेसर बता रहा हूं, सक्सेसर लिख दिया भाई, प्रेडिसेसर -1। एक सेकेंड भाई, यहां पे मैंने कहा अगर आपसे पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा, नाम से यह स्पष्ट है, आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है भाई। आप ये बोलेंगे कि सर अगर पूर्ववर्ती संख्या आपसे पूछे तो जिस भी नंबर का पूछेगा बस उसमें एक कम कर देना। जैसे मैं कहूं 19 की पूर्ववर्ती क्या है, 19 की क्या है, तो आप कहेंगे 19 में एक कम कर दीजिए, 18 हो गया। मैं कहूं भाई ऐसा है 200 की पूर्ववर्ती क्या है, आप कहेंगे सर एक कम कर दीजिए, 199 हो गया। मैं कहूं कि 999 की पूर्ववर्ती क्या है, आप कहेंगे 998 हो गया। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर दिया है और उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब है उससे पहले की संख्या, तो आप क्या करेंगे, जो दिया गया नंबर है उसमें एक कम कर दीजिएगा, उसमें एक कम कर दीजिएगा, आपको पूर्ववर्ती मिल जाएगा। अब यहीं पे समझिए, एक होता है अनुवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, हिंदी वाले भाई थोड़ा सा नाम समझेंगे, उत्तरवर्ती, या इसी को बोलते परवर्ती, है ना, परवर्ती। ये हिंदी में इसके कई सारे नाम हैं, बाकी आप लिख लो, इसको सक्सेसर बोलते हैं, सक्सेसर नंबर। ठीक है, तो आप देखिएगा भाई सक्सेसर नंबर क्या है, या अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती, ये क्या है, तो इसमें करना क्या है, गिवन नंबर, गिवन नंबर +1,
+1, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपसे वो ये कहे कि भैया हमें बताओ सक्सेसर, तो सक्सेसर एक जोड़ने पे आएगा, प्रीडिसेसर एक कम करने पे आएगा। अब जैसे मैं लिखूं कि 29 की परवर्ती क्या है, मतलब सक्सेसर क्या है, तो आप कहेंगे 30 है। मैं कहूं भैया ऐसा है 999 का क्या बनेगा, आप कहेंगे 1000 बनेगा, एक जोड़ देना है बस। भाई मैं कहूं ऐसा है 1295 है, इसका सक्सेसर क्या है, आप कहेंगे 1296 है। मतलब कहने का यह है कि अगर आपसे वो ये पूछ रहा है प्रीडिसेसर, तो प्री का मतलब पहले और सक्सेसर का मतलब, भाई सीधी सी बात है, नाम से यह स्पष्ट है कि अगर सक्सेसर बोले तो बाद का और प्रीडिसेसर बोले तो पहले का। ठीक है भाई, तो ये आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जो यहीं पे मैंने आपको बता दिए हैं। बात को आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के थे वो मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं सीट सॉल्यूशन, है ना। तो जो आसान सवाल है उसको मैं छोड़ूंगा, बाकी आप सब करेंगे। बाकी मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ये सीट सॉल्यूशन है, दोनों सीट के क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं, जो क्वेश्चन जिसके डाउट ज्यादा है ना। जैसे पहला सवाल है, इसमें कुछ बताना नहीं है, 4 का जातीय मान, बहुत तेजी से कराते चलेंगे। 4 का जातीय मान 4 होगा, बी ऑप्शन, बात खत्म। सभी बोलते चलिए। भाई बोला गया फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 43861, तो फेस वैल्यू पूछा गया तो 4 का 4 ही होगा, बदलेगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि संख्या में 3 और 8 के जातीय मान का योग क्या है। 3 और 8 के जातीय मान, 3 का 3 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन है राइट आंसर। सभी बताइए, राइट द सम ऑफ द फेस वैल्यूज ऑफ 3 एंड 8, तो 3 का कितना होगा भैया 3, 8 का कितना होगा 8, 3 और 8 कितना हो गया 11। ध्यान रखेंगे भाई, सीट सॉल्यूशन अभी आज ही करा दे रहा हूं क्योंकि बड़े डाउट हैं आप सभी के। लीजिए भाई 3 नंबर देखिए, संख्या में 1 और 9 के जातीय मान का अंतर बताना है। 1 का जातीय मान क्या होगा 1, और 9 का जातीय मान क्या होगा 9। दोनों के बीच गैप कितना, मतलब डिफरेंस बोला गया, अंतर बोला गया। अंतर हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने पे आएगा। तो 9 में 1 कम करेंगे कितना आएगा 8, तो इस क्वेश्चन का जवाब 8 होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। सभी बच्चे साथ में बोलते चलेंगे और अपनी आंसर की वगैरह देखते चलेंगे कि अगर कहीं आंसर की गड़बड़ भी होगी तो एक बार सही करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि मैं यहां सॉल्व करा दे रहा हूं। संख्या 23, 14, 97 में 1, 9 के जातीय मान में अंतर बताना है, फेस वैल्यूज में अंतर बताना है, कितना आएगा 8 आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 6 का स्थानीय मान बताइए। भैया जी मुझे 6 का बताना है, तो मैं डायरेक्ट इस बात को यहां लिख सकता हूं, 6 का बताना है 6 लिखूंगा। आगे देखो कितने अंक, 2, 2, 4, 1, 5 अंक। भाई 5 अंक तो मुझे बस 5 जीरो लगा देने हैं। कॉन्सेप्ट सभी को पता है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन मैं यहां दोबारा जहां लगेगा वहां कर दूंगा, जहां छोटा छोटा है तो दोबारा करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप इस बात को समझ रहे हैं। बताइए भैया कितने जीरो लगाने, भाई 2, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 5 लगा दिया। कहां लगे सर, यहां 4 लगाए, 3, 2, 5, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें यहां स्थानीय मान बताना है। ठीक है, आइए 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इसमें 2, 4, 7 के स्थानीय मान का योग बताओ। भाई देखो अगर 2 का निकालोगे तो आप लिखिए ऐसे 2, पहले कौन है, पहले 7 है, छुटकू सा नंबर पहले ले लो। आपने 7 लिखा, 7 के आगे 3 अंक है तो हमने बस 3 जीरो लगा लिया, डन। आप कहेंगे वेरी गुड सर। अब आप आइए 4 पर, 4 है, आप लिखिए 4, पहले 4 का ही निकाल लो, 4 के पीछे केवल 2 अंक है तो हमने बस 2 जीरो लगा लिया। लीजिए 4 का हो गया और हमने 7 का निकाल लिया, भाई 4 और 7 हो गया। अब बात आती है 2 की, हमने 2 लिया, अब इसके पीछे अंक देखो कितने, 2, 2, 4, 1, 5। भाई 5 अंक है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 2 यहां लिख दिए। ये लीजिए सभी के स्थानीय मान आ गए, इनको जोड़ के बता दो क्या आएगा। तो भैया जी ये 0 है, ये 0 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 0 है, ये 2 है। भाई 20, 74, 00, 20, 74, 00, ऑप्शन डी राइट आंसर है। सभी साथी एक बार बोलेंगे कि सर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आपको लगे तो आप पहले 2 का निकाल लो, फिर 4 का निकाल लो, फिर 7 का निकाल लो। मैंने कहा मुझे एक सीक्वेंस में मिल जाए, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो ये डिपेंड आप पर करता है, जैसे मर्जी है वैसे आप सवाल को यहां से हिट कर सकते हैं। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर।
आपसे कहा जा रहा है कि 7 और 8 के स्थानीय मान बताइए। भाई देखते चलिएगा, जहां डाउट है वैसे, हाँ जिनका लग गया ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लग गया और अच्छी बात है, जिनका नहीं लगा है उनकी भी तो समस्या सुननी पड़ेगी भाई ना, है ना। चलो, अगर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। 7 और 8 के स्थानीय मान बताने हैं। 7 है, 7 लिखिए, बताओ यहां 2 2 4, आपने 4 जीरो सर लगा लिया। 8 का स्थानीय मान बताइए सर, आपने लिखा 8, 8 के आगे 2 जीरो है तो ये 800 हो गया। ठीक है, दोनों में अंतर कितना है, तो 800 हम नीचे कर दें क्योंकि मुझे अंतर इस बार बताना है। लीजिए सर, माइनस कर दीजिए, जवाब आ जाएगा आपका, बात खत्म हो गया। चलिए जल्दी से बताइए, ये जीरो 10, यहां कैरी लिए 10, 10 में 8 2, यहां 9, यहां 6, 69,200। भाई 69,200 कहीं दे रहा है, आप कहेंगे हाँ जी डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है और अच्छी बात है, हम करा दे रहे हैं। देखो भाई, संख्या दी गई है, 0 और 9 के स्थानीय मान का योग क्या है, तो भाई 0 का तो 0 बन जाएगा ना, कोई मतलब नहीं है। आप देखो 9 का अगर देखें तो 9 लिखेंगे, आगे कितने जीरो, 3 2 5 जीरो, 3 और 2 5 जीरो, जब जोड़ोगे तो यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आप डायरेक्ट बोलिए कि सर 3 2 5 जीरो मतलब 9 लाख क्वेश्चन का जवाब है। 3 2 5 ऑप्शन ए राइट आंसर, क्योंकि ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, क्योंकि यहां 3 3 6 90 लाख हो गया। आपको 9 लाख चाहिए, क्योंकि 9 के आगे 3 2 5 ही जीरो लगेगा ना, और दोनों के स्थानीय मान का योगफल बताना है, तो जीरो जोड़ने पर मूल संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट 8 नंबर, भाई 3 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल बताना है। भाई 3 है, 3 का स्थानीय मान कितना होगा, आप कहेंगे 2 2 4, सर 4 जीरो आप यहां पर लगा दीजिए, हम कहेंगे वेरी गुड। अब बात उठती है 5 का, हमने लिखा 5, 5 का स्थानीय मान एक अंक पीछे इसके लगा तो 1 जीरो लगाओ, दो 5 3 15। अब भाई 2 2 4 जीरो है, 1 जीरो ये वाला, भाई 4 1 5 जीरो लग जाएगा, तो 4 और 1 5, जवाब क्या होगा, आप कहेंगे 15 लाख। देखो 15 के आगे 5 जीरो कहां है, 3 3 6, 3 2 5, ऑप्शन बी राइट आंसर। चले भाई, सभी बोलेंगे कि हाँ सर समझ रहे हैं आपकी बात। भाई देखते चलेंगे, कमेंट अभी रुक के लेंगे, लास्ट में आपसे मैं पूछ लूंगा कि कोई सवाल ना समझ में आए तो बताओ। भाई ये चीज तो इतनी डिटेल में कराई है, तो ऐसे ही आप उड़ाते चले जाओगे। भाई कहा गया है 2 और 6 के स्थानीय मान का योग और अंतर का आपको यहां पर गुणनफल ज्ञात करना है। भाई फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 and 6 इन द नंबर ऑफ दिस। इस नंबर में ऐसा करना है, पहले 2 और 6 के स्थानीय मान का योग उठाओ। जैसे 2 है, 2 का स्थानीय मान कितना होगा, आप बताइए, 3 जीरो लगाए सर, 3 हो गया, ठीक, आप कहेंगे जी सर। और 6 का कितना हो जाएगा, भाई 6 का इतना हो जाएगा, ठीक, 2 और 6 का आ चुका है, पीबी पता चल चुकी है, ये भी पीबी है और ये भी पीबी ही है, दोनों की प्लेस वैल्यू मिल चुकी है। दोनों के स्थानीय मानों का योग और अंतर लेना है। पहले आप इनका योग लीजिए, योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2060 हो जाएगा। अंतर जो होगा, जब 60 घटाओगे तो आप 1940 बोल रहे होंगे क्या, आप बताएं। भाई 2000 में 60 रुपया घटाओगे 1940 आ जाएगा, और 2000 में 60 रुपया जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2060 आ जाएगा। पहले एक बार मैंने यहां सम लिया और यहां डिफरेंस लिया, मैं लिख भी दे रहा हूं, यहां मैंने योग लिया और यहां मैंने डिफरेंस लिया। समझ गए आप मेरी बात, आप कहेंगे हाँ जी आपकी बात समझ गए। अब इनके सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट बताना है। चलिए भाई करके बताइए कैसे बनने वाला है। तो आप कुछ मत करिए, देखो एक चीज बताओ, यहां पे गुणा करें तो कैसे करें सर, देखो टाइम भी लगेगा, हम कहेंगे हाँ जी भाई टाइम तो लगेगा। अब कोई मैंने अभी आपको जैसे डिजिटल सम वगैरह बताया नहीं, पर एक काम करिए, जैसे इस 2060 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2000 प्लस 60, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना था, 1940 से करना था। किससे करना था, 1940 से करना था। मैं आपसे एक काम कहता हूं कि भाई एक काम करो, पहले 1940 का, जैसे ये आप ब्रैकेट में कर लो, 1940 का 2 से कर लो, तो भाई 1 2 3 3 जीरो ये और एक 4 जीरो हो गया। अब देखो 4 जीरो हो गया, वैसे भी आप देखो 4 जीरो ये लगा, 2 का जब यहां करेंगे
कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 18 के 8, कैरी 1, 2 1 कम 2 1 3, इतना आ चुका है। आप कहेंगे हाँ जी, आप यहां प्लस लगाइए। अब इसका इससे कर दीजिए भाई, 2 जीरो लगेगा लगेगा। 6 चौके 24, 4 कैरी कितना 2, 6 नवाई 54, 54 और 2 कितना हो गया 56, 6 कैरी 5, 6 1 कम 6 5 कितना 11। सही है भाई, मैंने क्या बोला, पहले 1940 का डबल किया, कितना आ गया 3880। आपने देखा कि 3 जीरो हैं और 1 जीरो ये है, तो हमने सीधा भैया यहां पे कितने जीरो लगाए, जीरो ध्यान रख लीजिएगा, अगर 4 जीरो है तो 4 लगा लीजिएगा। जैसे कहने का मतलब 3 जीरो ए 1 जीरो ए 4 जीरो, तो हमने 4 जीरो ऐसे ही लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने किया क्या कि भाई 194 का डबल किया, तो हमें ये मिल गया कि 2 चौके 8, 2 नवा 18 कि 8 कैरी 1, 2 1 कम 2 1 3। ऐसे यहां जब 60 से किया 2 जीरो लगा दिया, 6 चौके 24, 4 कैरी 2, 6 नवाई 54, 2 56 के 6 कैरी 5, 6 कम 6 5 11। अब आप जरा एक बार इनको जोड़ेंगे, आप कहेंगे जी 0 0 और ये 4 एज इट इज आया, ये 6 एज इट इज आया, भाई 6400 एज इट इज आ गया। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आया, अब 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आया, 3 एज इट इज रहा, तो जवाबवा क्या बन जाएगा, आप कहेंगे इत्तू सा जवाब बन जाएगा सर, ये आपका जवाब है 3996 400 3996 सी ऑप्शन। एक बार जल्दी से बताओ, क्या और कहीं मैच कर रहे हैं, या 86 है या 96 है, यहां इतना है। भाई बात समझ पाए कि नहीं। अब देखो ये मैंने अलग करके दिखाया, आप कॉमन सेंस लगाते तो यहीं गेस कर लेते कि 2060 को आप 2000 प्लस 60 लिख सकते हो, टुकड़ों में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बचपन में जब आप 6 7 8 में रहे होंगे तो आपको खूब सारे क्वेश्चंस ऐसे कराए जाते थे कि जैसे मुझे 106 का स्क्वायर करना है, तो मास्टर जी हमसे कहते थे या तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो, और अगर मान लो 98 होता तो कहते a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो। तो हमने ऐसा खूब किया हो, सबने किया होगा भाई, है ना भाई। इसको ऐसे लिखते थे ना, 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर, सर इसको हम a मान लेते थे, इसको b मान लेते थे, तो वही काम मैंने यहां किया, क्योंकि जब मेरे पास जीरो आ जाएगा तो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। अब देखो ये तो आपका हो गया थोड़ा सा कि मैंने आपको करके बताया। अगर यहीं पे मैं आपसे ये कहता कि भैया मैंने आपको डिजिटल सम पढ़ा दिया होता, या मैंने कुछ और तरीके समझाए होते जो आगे कराएंगे, तो मैं कहता इनका जैसे मल्टीप्लाई करना है तो आप डिजिटल सम लगाओ। डिजिटल सम क्या कहता, अंकों का योग, 6 2 कितना आ गया 8 गुणे। अब 9 हट जाएगा, क्योंकि 9 डिजिटल सम में जीरो कंसिडर किया जाता है, 4 1 5, 8 पंचे 40, 40 का डिजिटल सम जब 40 के अंकों को जोड़ोगे तो 4 आया, आंसर वही जिसका डिजिटल सम 4। 3 2 5 नहीं होगा, 9 हट गया भाई, 6 3 9 हट गया, 8 4 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता, ये भी आंसर नहीं है। 9 हट गया 9 हट गया, 6 3 9 हट गया, 4 है, यही जवाब है सर। आगे भी चेक कर लेंगे, 3 हट गया भाई, यहाँ 3 को भी किनारे करिए, 6 और 3 हटा, 9 हटा, 4 4 8, लीजिए डिजिटल सम से चुटकियों में जवाब आ जाएगा। ये करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अभी तो मैंने डिजिटल सम आपको पढ़ाया नहीं, और जो बच्चे पहले से डिजिटल सम पढ़े हुए हैं, है ना, जैसे यूट्यूब पर तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो आप इस सवाल के लिए ना इतना बवाल नहीं करोगे। देखो चुटकियों में सवाल बन गया कि डिजिटल सम 4 आया, और सर डिजिटल सम 4 एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। समझ गए आप मेरी बात। तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को करने के लिए डिजिटल सम यूज किया जाता है, और चुटकियों में सवाल का जवाब आपको वो दे देगा। समझ गए भाई, 39 96 400। तो अभी जिनको डिजिटल सम नहीं आ रहा है वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, डिजिटल सम मैं इसी में कराऊंगा, आपके बैच में ही कराऊंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और अगर आपको बहुत जल्दी है कि नहीं हमें डिजिटल सम तो तुरंत सीखना है, तो डिजिटल सम मेन चैनल पे मैंने कराया है, 2 से 2.5 घंटे की क्लास है, क्वेश्चंस के साथ कराया है, प्रीवियस ईयर के साथ कराया है, बस वो वनडे एग्जाम के लिए मैंने कराया था, तो काम तो हर जगह करेगा, कॉन्सेप्ट आप वहां से भी सीख सकते हैं। तो आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, मैं आगे डिजिटल सम आपको कराऊंगा। ठीक है भाई, एक बार सभी बताओ कि सर समझ गए आपकी बात। नेक्स्ट 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर देखिएगा भाई, संख्या दी गई है 14 36 89 में 3 8 के स्थानीय मानों के योग और 4 6 के जातीय मानों के योग, और इनका गुणनफल बताना है, अंतर का कर लेंगे। एक बार जल्दी जल्दी बताओ, अगर आप कर लो तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। जातीय मान स्थानीय मान पे बड़ा सवाल है? इतने सारे क्वेश्चन दे दिए थे और फिर आप मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, गड़बड़ है ना भाई। अगर कर लो तो हम आगे बढ़ जाएं।
भाई 14, 36, 89 है 3 और 8 के स्थानीय मान। चलो आज करा देते हैं, फिर ये कराएंगे तो है नहीं, तो ध्यान रखिएगा आज ही आप इस चीज को देख लीजिए। 3 का स्थानीय मान कितना होगा भाई, 3 जीरो है, मैंने 3 जीरो लगा दिया। 8 का यहां पे स्थानीय मान 80 आ गया कि योगफल और 4, 6 के जातीय मानों का अंतर, इसका योगफल कितना आ गया आप बताएं। योगफल इसका आ गया 3080। डन। अब देखो 4 और 6 का जातीय मान, 4 और 6 का जातीय मान तो यही होगा 4 और 6। 4 और 6 के जातीय मानों के अंतर, इनका अंतर लेना है। अंतर कितना आ गया 2। अब इनका गुणनफल बताना है, इनका गुणनफल साथी बस गुणा कर तो हो गया। 2 जीरो 0, 2 अट्ठे 16, 6 कैरी 1, 30 का डबल 60, 60 का डबल 30 का डबल 60, 1 कैरी 61, 61 60, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए भैया जल्दी से बताइए 61 60 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। कितने बच्चों ने दिया है भाई, देखो 3 और 8 की प्लेस वैल्यू चाहिए, ले लिया। इनका मुझे सम चाहिए, हमने सम ले लिया। 4 और 6 की फेस वैल्यू चाहिए, मिल गई। इनका डिफरेंस ले लिया, ये आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट बता दो। तो लैंग्वेज में थोड़ा सा उलझा उलझा के क्वेश्चन था ये, है ना। आप आराम से क्वेश्चन को 1 से 2 बार लगाएंगे, लगा लेंगे। ठीक। संख्या आपके सामने, 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है भाई। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 के पीछे 3 अंक है, तो आप बस ऐसे 3 जीरो बढ़ा दो। अच्छा ये स्थानीय मान हो गया ना, जातीय मान तो 7 ही होगा, माइनस कर दीजिए, जवाब दे दीजिए सर ये 3 आया, ये 9 आया, ये 9 आया, ये 6 आया, बात खत्म। 69 93 है कहीं, ऑप्शन सी। भाई कैरी लोगे 10 में 7, 3 आया, ये 9 आया, ये 9 आया, यहां से कैरी जा चुकी है तो 6 बचा। 69 93 ठीक है भाई। एक बार जल्दी जल्दी बताओ भाई, कमेंट रुक के लेंगे अभी, इसलिए इसको करा रहे हैं क्योंकि ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बस केवल क्वेश्चन आपको एक बार करा इसलिए दे रहा हूं कि जिनका नहीं लगा है सवाल वो देख ले। आइए भैया 12 नंबर देखो। अब 12 और 13 में बड़ा डाउट रहा है, पॉइंट वाले में, है ना। इसी में सबसे ज्यादा बच्चों ने कमेंट किए हैं कि सर ये समझ नहीं आया। जब समझेंगे तब तो समझ में आएगा। इतने क्वेश्चन मैं क्लास में कराया था, फिर क्वेश्चन भी लगा के दिया, फिर भी कह रहे हो नहीं आया। 9 के जातीय मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है भाई। 9 का जो फेस वैल्यू है वो तो 9 ही होगा, कोई दिक्कत। आप कहेंगे नहीं, प्लेस वैल्यू क्या होगी 9 का निकालना है। आप 9 लिखिए, पहले पॉइंट लगाइए। 9 और पॉइंट के बीच कितने अंक हैं 2, तो आपको बस 2 जीरो लगा देना है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें कितना बड़ा सवाल था आप बताओ। बस इनका क्या डिफरेंस आप नहीं ले सकते, नॉर्मल इनका डिफरेंस लेना है भाई। 9 में 0.009 माइनस करना है, कर दीजिए भाई। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट नहीं कर मिलेगा, पॉइंट लगाइए, यहां पॉइंट लगाइए, यहां 0 0 0 बढ़ाइए। यहां से कैरी लेंगे 10, 10 में 9 गई, 1 आया, यहां 9 बचा, यहां 9 बचा। अब यहां चूंकि कैरी जा चुका है तो यहां 8 बचा। 8.991, 8.991 ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। एक बार सभी बताएंगे भाई। मैंने पॉइंट वाले में क्या समझाया था, पॉइंट वाले में मैंने ये कहा था कि आप पहले पॉइंट लगाइए, जिस अंक का निकाल लो उस अंक को देखो। आप ये देखो उनके बीच कितने नंबर हैं, कितने उनके बीच अंक हैं। जितने अंक हैं उतनी बार तुम्हें 0 लगाना है और फिर वही नंबर लिख देना है। ये आपकी प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका था। हो गया सवाल। नेक्स्ट 13 नंबर, जैसे ये कह रहे हैं, अब आप खुद कंपेयर कर लो। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एक सीक्वेंस में है। ए बी सी डी, ई नहीं बोला है तो क्या दिक्कत है इस सवाल में भाई। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। आप कहेंगे सर इसको आप क्या लिखोगे, 3 गुणे 10, 3 गुणे 10, 7 गुणे 1, 5 गुणे 0.1, 9 गुणे 0.01 और ई को लिखोगे भैया 2 गुणे 0.001। हो गया सवाल, इसमें क्या था आप बताएं। चलिए मैं एक बार फिर आपको याद दिलवा देता हूं कि मैंने इसको कैसे सॉल्व कराया था। आप बताओ, जैसे ये 3 है, 3 की प्लेस वैल्यू को हम 3 गुणे 10 लिखेंगे ना। 7 की प्लेस वैल्यू को हम 7 गुणे 1 लिखेंगे ना। इसकी प्लेस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे आप बताइए। इसकी प्लेस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से सोच के बताओ। आप कहेंगे 5 गुणे 0.1 लिखोगे भाई। इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुणे 0.01 लिख सकता हूं। ऐसे 2 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 10, कितने अंक हैं इनके बीच 2, तो 2 जीरो लगाओ, 1 लिख सकता हूं। यहां से मैं बहुत आराम से ये बता सकता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है।
बस इतना ही काम करना था आपको। वैल्यू रख दीजिए 6a, भाई 6a 10 से गुणा प्लस आगे देखिए 4b, b क्या है आप कहेंगे 4b है तो 4 गुणे 1 हो गया, b की वैल्यू मिल गई। अरे c की वैल्यू कितनी है 0.1, c की वैल्यू 0.1 है, तो आप लिखिए यहां 7 गुणे 0.1, ठीक है भाई, प्लस d की वैल्यू कितनी है भाई, d की वैल्यू इतनी है, जबकि वहां देखो कितना 1d, तो 1 गुणे d का मान 0.01। सॉल्व करिए भाई, ये 60 आ गया, ये 4 आ गया, ये कितना आ गया 0.7 आ गया, प्लस 0.01 आ चुका है, ठीक है। सॉल्व करिए, जवाब दीजिए, 60 4 64 हो गया, 64 के बाद पॉइंट आना है, 64 के बाद पॉइंट एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए राइट आंसर। हालांकि करना था ही नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे ये पता था ए और बी, और आपको पता है ए बी के बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, तो मुझे पता था 64 जैसे लिखूंगा 64 के बाद पॉइंट देखना था ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन ए था, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक बार सभी साथी बताओ कि सर समझ गए आपकी बात, इसको आप लिख सकते हो 64.71, 60 ये 4 ये 0.7 ये 0.0, 1 7 1 7 ये 4 ये 6, ऐसे ही तो जोड़ेंगे आप कहेंगे हाँ जी, पॉइंट के नीचे बस पॉइंट रखना है, सॉल्व करना है। ये तो मैंने डिटेल में समझाया है, एग्जाम में कैसे गेस करना है, जैसे ए बी था सीक्वेंस में, 2 अंक पहले पॉइंट आना था, हमने देखा ऑप्शन में एक ही था, हो गया सवाल। 14 नंबर देखिए भैया, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब देखो क्या पूछा है आपसे, पूछा उसने क्या है बी डी एफ, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि बी डी एफ आपको देखना है और बी कहां आने वाला है, आप बताइए, बी यहां आने वाला है और डी कहां आने वाला है, डी यहां आने वाला है, तो आपको थोड़ा सा यहां समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखो एक बात बताओ, बी कौन है, जो यहां दिया है बस उसी को आप देखो, इस ऑप्शन से उसी को निकालो। जैसे मैंने कहा कि भैया बी का मान बताना, बी ये 5 है, और 5 का जब मैं यहां से स्थानीय मान निकालूंगा तो मैं 5 गुणे क्या लिखूंगा 10, डन। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, डन हो गया। आप फिर देखिए डी का निकालना है, डी यहां है, डी यहां है, 9D है। अब 9 की अगर मैं प्लेस वैल्यू देखूं 9 की, इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन, जो पूछे बस उतना ही लिखना, बाकी पूरा करने की जरूरत नहीं, पूरा करेंगे तो फालतू का कंफ्यूजन ही तो क्रिएट होगा। जैसे मैंने कहा मुझे चाहिए 5B, अब ये 5B को मैं 5 गुणे 10 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे चाहिए D, इसके बाद D क्या है 9D, 9 का कैसे निकालोगे भाई, 9 गुणे 0.1 हो जाएगा। आप कहेंगे वेरी गुड सर। आपको F चाहिए, F, तो F कितना है, ये F की वैल्यू निकालो, 1 गुणे 10 कितना, 2 अंक दो अंक है बीच में ना, तो आप 2 जीरो लगा दो, 1 से गुणा। तो आपने कहा ये B आ गया, ये गुरुजी D आ गया और ये F आ गया, बस मल्टीप्लाई करो, खत्म करो भाई। देखो 3 दाम 30, 30 के बाद पॉइंट आना है, चलिए हो गया 30। आगे देखिए प्लस लगाइए, 8D है, D का मान इतना, 8 1 8, 0.8 आ चुका है, प्लस F का मान कितना है 0.001, तो भाई 4 1 4, तो ये आएगा 0.004। बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या हो तो एक बार बोलिए। आप कहेंगे नहीं सर, तो देखो 30 तो रहेगा 0.8, भाई पॉइंट के बाद ये जुड़ेगा 804, 30.804, 30.804, 804, ऑप्शन डी राइट आंसर। 30.804 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर कोई समस्या है तो आप इसको ऐसे लिखो 30, फिर लिखो 0.8, फिर लिखो 004, आप इसको सॉल्व करो, ये 4 होगा, ये 0 होगा, ये 8 होगा, ये 0 होगा, ये 3 होगा, 30.804 राइट आंसर है। अब एक बार सभी बता दो कि हाँ सर यहां तक बात समझ गए। अब इसके आगे जो अगली सीट आपकी रहेगी वो ये वाली थी भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है, बना ही लोगे। ऐसे यहां भी छोटी बड़ी संख्या बतानी, छोटी बड़ी संख्या बतानी है, इनका प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या है। तो भाई आप बताओ इसमें कोई समस्या क्या हो सकती है, अगर होगी तो ग्रुप में आप जरूर हमें बताना, मैं इसका सलूशन दे दूंगा, नहीं तो मैं करा दूंगा जैसी आप की इच्छा होगी। भाई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, मैंने कहा अगर छोटी बनानी होगी 0 से शुरुआत होगी तो उसको अगले अंक से रिप्लेस कर देना। याद करिए
है ना। यहां भी वही है, सबसे बड़ी छोटी बनानी है, यहां भी वही है, छोटी बड़ी का अंतर बताना है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बताना ही नहीं भाई, जितने अंक की बोले वो एक बार 9 लिखो, उससे एक कम बार 0 लपेट तो हो गया। अगला देखेंगे 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, आप 9 लिखो, 5 में एक कम करो, 4 बार 0। सबकी आंसर की दे रखे हैं, एक बार जरूर लगाइए। परवर्ती पूछा गया, देखो अभी पढ़ाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। आप परवर्ती पूछा गया, एक जोड़ दीजिए इसमें। जब आप एक जोड़ेंगे तो देखो 9 1 10 0 कैरी 1, 9 1 10 के 0 कैरी 1, 9 1 10 के 0 कैरी 1, 9 1 10 के 0 कैरी 1, 9 1 10, 9 1 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 99,999 में जब एक जोड़ोगे तो 1 लाख आएगा, और 1 लाख कहां पर है, ऑप्शन सी में है, 3250 के साथ ऑप्शन सी लगा देंगे। बताओ कितना हल्का सवाल है। आइए भैया 25 नंबर साथी आपके सामने है, पूर्ववर्ती बता दो। अरे 10,000 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में -1 करेंगे। बताओ भाई 10,000 आपके सामने लिखा है, माइनस का 1 करोगे तो क्या 9 नहीं आएगा, यहां यहां 9, यहां 9, यहां 9, 9,999 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में होगा। आपसे प्रीडिसेसर पूछा गया है, वहां पे क्या पूछा गया था, सक्सेसर पूछा गया था, और अभी मैंने प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में बताया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा, जैसे यहां पर पूछ लिया गया 26 में कि परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का योगफल क्या है। देखो भाई 43 76 9, परवर्ती और पूर्ववर्ती बताना है किसकी भाई, इसका तो आप एक काम करिए, आप देखिए अगर सक्सेसर निकालेंगे और प्रीडिसेसर निकालेंगे तो क्या होना, सक्सेसर में एक जुड़ेगा तो 9 1 10 69 की जगह 70 आ जाएगा, तो 43 770 आ गया, बात खत्म, हो गया काम। प्रीडिसेसर में ये आपका 43 768 आ गया, क्योंकि 69 में एक कम करोगे 68 आ गया। दोनों का योगफल बताना है, आप इन दोनों को ऐड कर दो, हो गया जवाब। भाई ये 8 आ गया, 7 6 13 3 कैरी 1 आ गया, 7 7 14 1 15 के 5 कैरी कितना आ गया भाई, आप कहेंगे 1 3 3 6 1 7 4 4 8, 87,538 जवाब, 87,538 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जल्दी से बताएंगे भाई, 8 आ गया, 7 6 13 3 कैरी 1, 7 7 14 1 15 के 5 कैरी 1, 3 3 6 1 7 और 4 4 कितना हो गया 8। 87,538 क्वेश्चन का जवाब है। आप कहेंगे हाँ जी सर समझ गए आपकी बात। ठीक है भाई, अब इसके आगे इस टाइप के कुछ सवाल लगे हैं, तो आज तो समय हो गया है, इसके आगे अगर आप नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा, मैं कुछ समय निकाल के ये चीज जरूर आपको करा दूंगा। और जो बीच के सवाल हैं आप देखना, कोशिश करना, लग जाएगा तो ठीक, नहीं तो पहली सीट मैंने कंप्लीट सॉल्व करा दी है, जो सेकेंड सीट आपकी है वो मैं जल्दी आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन के आपके डाउट रहेंगे वो आप बताइएगा, बाकी ग्रुप में आप एक बार बता दीजिएगा कि हाँ सर ये सवाल नहीं हुआ है, तो मेरे भी दिमाग में रहेगा कि जैसे मुझे एक्स्ट्रा कभी भी किसी भी टाइम समय मिलेगा मैं शेड्यूल करा के इस चीज को करा दूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए एक बार जल्दी से बताइए कि हाँ चीज समझ में आ गई ये चीजें। अब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू यार इतना पढ़ाए हैं, फिर इसमें आपको ये सवाल जो नहीं लगे हैं, जैसे बहुत ज्यादा डाउट आया था 14 और 15 के लिए, मतलब ये 13 और 14 के लिए ना। अब 14 में तो चलो ठीक है, थोड़ा सा समझ में आता है कि यहाँ पर मैंने बीच के नंबर उठा दिए थे, है ना, पर कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर भी तो ऐसा कर सकता है, जरूरी थोड़े नहीं कि आप सीक्वेंस से चीजों को लेके चले, है ना। तो चलिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बाकी जो भी डाउट है आप बताते रहें, है ना, उस पर हम जरूर चर्चा कर लेंगे। और अगर क्वेश्चंस दिया जा रहा है तो आप उसको जरूर सॉल्व करिए, है ना। अगर सीट वगैरह आप सॉल्व नहीं करेंगे या क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे या जो क्लास में ही करा दिया गया उसका आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी कंफ्यूजन बढ़ता ही जाएगा, है ना। क्योंकि कंफ्यूजन तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, है ना, ये तो कंफर्म है। आप ये, और जो पढ़ेगा ही नहीं उसको कंफ्यूजन होनी कहाँ है, वो होगा भी नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने क्लास में पढ़ा, उसको समझ में आया, उसने कहा ठीक है डन है मामला, अब तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चा पढ़ेगा जाने के बाद तो कंफ्यूजन होना लाजमी है, तो आप ये परेशान नहीं हुआ करिए कि नहीं जी ये चीज़ समझ में नहीं आई, वहाँ पढ़ाई लग गया, यहाँ हम लगा रहे हैं लग ही नहीं रहा है, सबके साथ होता है ना। तो भाई ऐसा नहीं था, हम लोग के साथ भी यही होता था स्टार्टिंग में, पर धीरे 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 जब आप किसी चीज़ पर काम करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि आप उसमें बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। तो हालांकि मास्टर यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा कि मैथ के मास्टर ही बनने हैं कंपटीशन के, और बनने होंगे तो आप बन भी सकते हैं, है ना। थोड़ा सा काम करिए मैथ्स पे, हो जाएगा,
है ना। तो मास्टर बनना अलग चीज है, कंपटीशन क्रैक करना अलग चीज है। तो कंपटीशन के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर बनने की जरूरत नहीं है ना। आपको अपना सिलेबस ध्यान रखना है, आपको उसके प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना है, साथ ही साथ आपके अगर वो टॉपिक्स हैं तो उसके क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, वो किसी भी लेवल पे फिर आ जाएं, है ना। जैसे थोड़ा बहुत अगर लेवल ऊपर नीचे भी हो तो ये ना हो कि अजी परसेंटेज हमने पढ़ा और हमसे ये टाइप का सवाल नहीं बना, तो वो बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो इसका मतलब फिर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए आप लोग।